जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमें ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का सब्जेक्ट, आज का विषय इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे ऐसा विषय जैसे कि कई लोग इस बारे में सोचते हैं कि हम क्यों जिए, किसके लिए जिए, क्या करें। क्योंकि भाई बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम क्यों जिए, क्या बचा है हमारे जीवन में, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसे भाई बहनों के लिए आज का वचन है और ऐसे भाई बहनों को हम बताना चाहते हैं कि जब भी आपके मन में ऐसी सोच आए तो आपने क्या करना है, आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे उत्तम रास्ता कौन सा है और आपने उस पर कैसे चलना है। ऐसी कंडीशन पर आपको कैसे विजय प्राप्त करनी है और कैसे अपने जीवन को आपने फलवंत और बलवंत करना है, सामर्थ्य से भरना है, उसके लिए आज का वचन हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए, बने रहिए। क्योंकि जो भी भाई बहन इस तरह की सोच रखते हैं अपने जहनों में, उनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, कोई उनके साथ नहीं है, तो भाई बहनों आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसको देखने के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा आएगी और जब आप उस पर चलेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल कर रख देंगे इन वचनों के द्वारा और इस चाल चलन के द्वारा जो आज हम आपको बता रहे हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, जब हम देखते हैं कि हम हर तरह से दबाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर है, हम उससे निकल नहीं पा रहे, उलझनों में पड़े हुए हैं, तो भाई बहनों तो आप मत घबराइए। क्योंकि हर एक उलझनों का एक समय सीमा होता है, हर एक दबाव का एक समय सीमा होता है। आप सोचते हैं कि मैं तो उलझन में पड़ी हूं, मेरा कोई रास्ता नहीं है, मैं कहां से निकलूं। तो ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए आपके लिए, मगर एक रास्ता ऐसा है जो आपके लिए खुला हुआ है। आपको उस समय जब आप सारी उलझनों में, दबाव में पड़े हुए, तो आपको समझ नहीं आता कि हम कैसे निकले, लेकिन प्रभु आपको रास्ता दिखाता है। उसके लिए क्या करना है, आइए भाई बहनों हम जानते पाक पवित्र वचनों के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थी 4:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, जब हम संकट में होते हैं तो हमें लगता है हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हम कैसे निकले। तो हमारा मन करता है कि हम कुछ ना करें, जाके खुदकुशी कर ले, ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में और भी कष्ट आते रहे। तो ऐसे लोगों की सोच हो जाती है। ऐसे लोग अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि मैं ऐसे संकटों से, ऐसे मुसीबत से कैसे निकलूं। ये जो मेरे अंदर बहुत बड़ी संकट है, बहुत बड़ी या तो बीमारी है या बहुत ज्यादा मैं किसी बंधन में बंधा हुआ हूं, इससे मैं नहीं निकल सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, जब आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब भी आपके लिए एक रास्ता है, तब भी आपके लिए एक रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में उन संकटों से निकलने का कोई उपाय नहीं है, फिर भी कोई ना कोई उपाय आपके लिए है, और वो उपाय है यीशु मसीह। प्रार्थना, दुआ, विनती जो आपको करनी है, आपको उसी समय अपने पिता को पुकारना है कि प्रभु तू मुझे इस संकट से निकाल, तू मुझे इस बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति दिला, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं, तेरे नाम को पुकार रहा हूं, तू मुझे नया जीवन दे। इस तरह से आपको दुआ करनी, प्रार्थना करनी, क्योंकि उपाय है और वो उपाय यीशु मसीह के नाम में है। जी हाँ भाई बहनों, हमारी जिंदगी में तकलीफें, दुख तो आते हैं, परेशानियां तो आती है, मगर आपने घबराना नहीं है। लोग सोचते हैं कि मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा कर्जा हो गया है, मैं तो बहुत बीमार हो गया हूं, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मैं इस कर्जे से कैसे छुटकारा पाऊं, मैं उन बातों से, इन प्रताड़ना से जो मेरे पर आ रही है कैसे छुटकारा पाऊं। कई तरह की कंडीशन आती है, चाहे बीमारी हो, चाहे कर्जा हो, चाहे कोई दबाव हो, कोई प्रेशर हो, रिश्तेदारों को लेकर, ऑफिशियल माहौल को लेकर। तो भाई बहनों, ऐसे में इंसान क्या सोचता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हालत और भी बुरी होती चली जाए और लोग तमाशा देखें। तो भाई बहनों, उस वक्त इंसान सोचता है कि खुदकुशी ही मेरे लिए सबसे बेस्ट है, इससे बढ़िया है कि जीवन ही त्याग दें, ऐसा सोच लेते हैं। मगर भाई बहनों, ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है,
वो लोग भी खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में मसीह नहीं है, उनके जीवन में यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं है, खुदावंद की उपस्थिति नहीं है, वो यीशु मसीह को नहीं जानते, इसलिए वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं, अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, ऐसे लोग यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि उनके बुरे दिन कभी बदल सकते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि अब तो और भी बुरा होता चला जाएगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। मगर भाई बहनों, हकीकत तो यह है कि हालात बदल सकते हैं और हालात बदलते हैं। हमारा विश्वास है हालात बदलते हैं। ऐसे हालात भी जो शायद आपके बस में भी ना हो, जिनके बारे में आपने उम्मीद भी ना की हो कि यह हालात, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे हालात बदल देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के कलामात, जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। भाई बहनों, याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात एक ही दिन में नहीं बदलते हैं। कोई पहाड़ अगर आपके सामने है तो आप एक ही कदम पर पहाड़ को नहीं चढ़ सकते हैं। आप जब पहाड़ चढ़ते हैं तो कभी आपको झुकना पड़ेगा, कभी खड़ा होना पड़ेगा, कभी किसी डाल को, किसी शाख को पकड़कर आगे बढ़ना होगा। तो ये चुनौतियां हमारे सामने आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं, आप पहाड़ चढ़ सकते हैं। लोग ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग कर करके पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं और वहां पर जाके खुश होते हैं, फोटो खिंचाते हैं। कितने खुश होते हैं वो लोग, उनको लगता है हमने बहुत बड़ी विजय हासिल की है, क्योंकि उस ऊंचाई से उनको पूरा शहर दिखाई देता है। उसी तरह से हमारी जिंदगी है, हमारे जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, मगर आपको पीछे नहीं हटना है, आपको उस पर काबू करना है। और काबू करने के लिए आपके पास शक्तिशाली वचन होने चाहिए। आप बाइबल के द्वारा रेफरेंस को खोजिए और उन वचनों को क्लेम कीजिए। जब आप इन वचनों को क्लेम करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य आपके जीवन में होता है। स्वर्गदूत आपके साथ होते हैं आपकी सहायता करने के लिए। जैसे अन्य जाति लोग हैं, ऐसा आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि अन्य जाति लोग भूल जाते हैं और अन्य जातियों के पास में यीशु मसीह नहीं है। इसीलिए अन्य जाति लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, या ऐसे माहौल में चले जाते हैं कि और भी अपना आपको डुबा देते हैं। मगर भाई बहनों, सच्चा खुदा यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के पास आइए। जब आप यीशु मसीह में आते हैं, आपको उसी दिन से आपके जहन में एक सुकून महसूस होने लगता है, और जो भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, आप उस पर धीरे धीरे काबू करने पाते हैं। आप उस पर धीरे धीरे काबू करने लग जाते हैं, क्योंकि आपके हालात बदलने लग जाते हैं यीशु मसीह के पाक नाम से। इसीलिए भाई बहनों, आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, अपने कदम को आगे बढ़ाते रहिए यीशु मसीह के हुजूरी में, यीशु मसीह के विश्वास में। जब आप ऐसा करते हैं तो आप कभी पीछे नहीं हटते हैं, आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। आपके जीवन में वही कार्य होता है जो परमेश्वर यीशु मसीह आपसे करवाना चाहते हैं। तब आप कभी मायूस नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये जो मुश्किल मेरे सामने आ रही है, कुछ ही समय के अंदर गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इसके ऊपर भी मैं कामयाब होऊंगा, मैं विजयी होऊंगा यीशु मसीह के नाम से। तब आप बहुत खुश होते हैं। उसी पहाड़ के शिखर पर पहुंचने पर जो खुशी होती है, ऐसी खुशी आपको हर बार होती है, इन द नेम ऑफ जीसस। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक जन के घरों में बड़ी आशीष के रूप में गूंजने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।